थी। आचार्य प्रशांत दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं क्या? उनकी इतनी फॉलोइंग कैसे बन रही है? सर, फॉलोइंग से ज्ञानी होने का कोई ऐसा सच सीधा संबंध नहीं है। ज्ञानी तो लोग आसाराम जी के भी थे, राम रहीम के भी थे, वो तो कोई ज्ञानी सिद्ध हुए नहीं, वो उल्टे अपराधी सिद्ध हो गए। तो फैन फॉलोइंग बढ़ने से कोई ज्ञानी का मतलब नहीं होता है। अब जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियंस की है ना, तो क्रिश्चियंस लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसा हो जाएगा क्या? ना, ऐसा नहीं होता। तो आप जो क्राइटेरिया ढूंढ रहे हो कि फैन फॉलोइंग से ज्ञानी होने का नहीं है। कोई ज्ञानी जैसा दिखता भी हो तब भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, माने दिखावे से भी बढ़ जाती है। ये बात है। फैन फॉलोइंग का से इतना ही पता चलता है कि अभी वो आदमी जो बोल रहा है उसे पसंद किया जा रहा है। पसंद से जरूर आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऐसा जरूर कर सकते हो कि हाँ, लोगों को ऐसी आशा लग रही है कि ये ज्ञानी जैसे हैं, टाइप का। लेकिन अभी ऐसा कोई परिणाम दिखा नहीं है उनके किसी शिक्षा का या कोई चीज का, के परिणाम से भी पता चले कि हाँ, ये जो बता रहे हैं वो ज्ञान कुछ क्या ज्ञान जैसा कुछ है। और परिणाम मतलब कि आदमी की जिंदगी सुखद हो जाए, उसके दुख खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो ये है परिणाम। तो अगर जितने लोग उनसे जुड़े हैं उनका सर्वे वर्वे हो, उनसे बातचीत की जाए और प्रैक्टिकल वाली बातचीत की जाए, ऐसे फालतू वाली ना की जाए। हाँ हाँ, आपको कैसा फील हो रहा है, ऐसे नहीं, डिटेल में पूछा जाए। कोई बोले मुझे ये लाभ हुआ, डिटेल में पूछो क्या लाभ हुआ, इस मामले में पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो गया। जैसे मैं पूछता हूँ, कोई आते हैं तो एक जैसे आने वाले थे, वो उस दिन ट्रेन व्रेन में कहीं सफर कर रहे थे तो आ नहीं पाए। आचार्य प्रशांत के कोई शिष्य आने वाले थे जो उन्हें क्या फायदा हुआ ऐसा कुछ बताने वाले थे। अब शायद उनकी वो पोस्टपोन्ड हो गई है, माने कोई और दिन आएंगे अगर आए तो। अगर ये बहाना वगैरह नहीं बना रहे थे वो तो आपको मेरे सवालों का पता चलेगा। मैंने मुझे कॉल किया ऐसे कई लोगों ने जो आचार्य प्रशांत जी के फॉलोवर थे, उनकी मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाली है चैनल पे, ऑडियो वाले उसमें, है ना, कॉल रिकॉर्डिंग वाले उसमें। तो उसमें मैंने उनसे इस तरह के सवाल पूछे, वो इनका जवाब दे नहीं पाए कि उन्हें क्या लाभ हुआ, वो बता नहीं पाए। ऐसा ही निकल के आया कि उन्हें बस ऐसा लग रहा है, टाइप का। उसी को वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। तो उतने से नहीं सिद्ध हो जाता कोई कोई ज्ञानी है। उतने से मैं भी नहीं सिद्ध हो जाऊंगा कि मैं कोई ज्ञानी हूँ। जैसे मैं अभी ये इसकी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो आप बौद्धिक रूप से जांचोगे परखोगे, ठीक है, उतने से होगा। लेकिन जब ये व्यवस्था आ जाएगी और इसका वो परिणाम आएगा जो मैं कह रहा हूँ, और वो आ गया, तो मैं बिना किसी शक स्वभाव के ज्ञानी सिद्ध हो जाऊंगा कि भाई ये आदमी ज्ञानी था। अभी बहुत बुद्धिशील लोग ही मुझे थोड़ा बहुत जांच परख सकते हैं, बाकी लोग तभी जानेंगे। अभी वो खाली आइडिया लगा सकते हैं, आशा लगा सकते हैं मुझसे भी। और कल को मैं भी एडवर्टाइज करने लग जाऊं तो यहाँ भी फॉलोवरशिप बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उससे उतने से मैं ज्ञानी नहीं हो जाऊंगा, ये बात याद रखिएगा कि कल को यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ फॉलोवर हो भी गए तो उतने से मुझे ज्ञानी मत मान लीजिएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ज्ञानी का। अगर ये क्राइटेरिया रखोगे तो क्रिश्चियन सदियों से ज्ञानी है, फिर वही ज्ञानी है। बाकी सनातनी और जैनी और बुद्धिस्ट और ओशो और कबीर, ये सब ज्ञान व्यान में नहीं आते, फिर इनको अज्ञानी समझ लो अगर ये क्राइटेरिया है आपका। क्या उनकी बातों को फॉलो कर सकते? तो ये तो उनके उनके फॉलोवर से बात करके पता चलेगा ना। अभी तक मुझे जितने टकराए हैं उनमें से आचार्य प्रशांत जी को कोई फॉलो कर रहा है और उसे कोई लाभ मिला है, ऐसा कोई जिसे इंगित कर सकें, अभी तक तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं। और लॉजिकली ये बात मैं आपको बहुत लोगों को समझा चुका हूँ कि अगर गीता में कोई ऐसी बात होती तो भैया कृष्ण भगवान पहले ही दे देते ना लोगों को। महाभारत आने तक इंतजार करते क्या लोगों का कि भाई महाभारत आएगा, मैं फिर बोलूंगा, फिर वेद व्यास जी लिखेंगे, फिर लोग पढ़ेंगे, फिर इसका लोगों को फायदा होगा। हम्म। अष्टावक्र जी इंतजार करते क्या कि नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा लोगों को, या जब मेरे बाप को जो है वहां कैद कर लिया जाएगा तो मैं राजा जनक की सभा में जाऊंगा, तो फिर मैं वहां बताऊंगा, तो फिर वो अष्टावक्र गीता लिखी जाएगी तो फिर लोगों को लाभ करेगी। आपको ये इसमें
कोई सीक्वेंस नहीं दिखते हैं। नहीं, वो खेल रहा है वहां पे। अष्टावक्र बच्चों के साथ खेल रहा है, इतना ज्ञानी होने के बाद में खेल रहा है। उसको अक्ल नहीं है कि भाई खेलने से ज्यादा लोगों को ज्ञान बांटो। नहीं, इसका मतलब है कि उसको भी नहीं लग रहा है कि इससे कोई कोई लाभ साहब कुछ होता है। अच्छा, राजा जनक को बता दिया, उसके बावजूद अष्टावक्र का कहीं कोई कुछ निशान नहीं कि उन्होंने कोई दूसरी किताब लिखी या उस रूप में वो गुरु रूप में फेमस हुआ या कुछ हुआ ना, बस अष्टावक्र गीता ही है, बस खत्म कहानी। मतलब उन्हें भी नहीं लग रहा, वो अपने बाप को छुड़ाने गया था बस। अब जैसे तैसे करके कुछ जवाब सवाल दे के बाप छुड़ा लाया, बस हो गया उसका काम, खत्म कहानी। इतना ही फायदा हुआ उसको बस। फिर राजा जनक की कैसी कहानियां घूम रही हैं। अभी आएगा ना अष्टावक्र गीता पे, मैं रखूंगा ये सब कि अष्टावक्र के राजा जनक क्या सिखा रहे हैं। पूछा जाता है ना उनसे बाद में, सुखदेव जब आते हैं उनके, तो क्या उसकी कैसी परीक्षा लेते हैं, तो बताते हैं देखो राजमहल में आग लग गई और राजा जनक जो है वो ऐसी वो कहानी फैलवाते हैं कि राजा जनक बैठे हैं, आग कोई चेहरे पे सिकड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी वाले दरबार ने बोला महाराज आग पहुंच गई है, बस आप सब जल जाओगे। हाँ राजा हम बैठे हैं, और इसे कह रहे हैं ये है ज्ञान। कहाँ से ज्ञान लग रहा है ये? मतलब तुम्हारा राज्य जल गया, महल जल गया, आग तुम तक पहुंच रही है और बैठे हो, और ये ज्ञान है? अभी तो अष्टावक्र गीता आने तो जब बताऊंगा कि किन किन चीजों को ज्ञान समझा जा रहा है अभी तक। आप अपना माथा ठोकोगे खुद ही पकड़ के जब इन चीजों को समझोगे कि अब तक ये किन चीजों को ज्ञान बोला गया। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है कि ये अज्ञानता है, पागलपन है। आदमी ज्ञानी होने की बजाय अज्ञानी हो गया उन चीजों में जो जो भी कोई गया। तो ये आपको तब आएगा धीरे धीरे समझ में, क्योंकि अब एक हवा पहले से चली आ रही है तो यूं ही 2 दिन में तो नहीं बदल जाएगी भाई।